मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। अगर धर्म और भगवान के लिए भी संघर्ष समिति का निर्माण करना पड़े, विरोध प्रदर्शन करना पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि आप लोगों के लिए धर्म और भगवान सिर्फ चुनाव जीतने का एक सियासी मोहरा है। यह साबित किया है आप लोगों ने और बड़ी ईमानदारी से आप लोगों ने यह साबित कर दिया। आज शिवखोड़ी संघर्ष समिति बन गई आखिरकार, क्योंकि आपके बहरे कान पिछले 2-2.5 साल से शिवखोड़ी की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। अगर चुनाव करीब होते तो यह आवाज एम्पलीफाई होकर आप तक पहुंचती, लेकिन यह आवाज आपके कानों में नहीं आ रही थी। फाइनली रनसू के लोगों ने, शिवखोड़ी के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किए और एक संघर्ष समिति का निर्माण कर दिया, जो अब भगवान शिव के लिए लड़ेगी, भगवान शिव के अलौकिक दर्शन के लिए लड़ेगी, उन भक्तों के लिए लड़ेगी, उन लोगों के लिए लड़ेगी जो महादेव के भक्त हैं। लेकिन आप लोगों को यह बात समझ आई ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान और धर्म आपके लिए सिर्फ एक सियासी मोहरा रह गए हैं। कटरा से मात्र 40-50-60 किलोमीटर की दूरी पर रनसू शिवखोड़ी, आपको लगता है कि वहां टेररिस्ट थ्रेट है पिछले 2.5 साल से। हालांकि वहां ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी नाकाबिलियत का सबूत दिया है 2-2.5 साल शिवखोड़ी की यात्रा को बंद कर। मैंने सवाल पूछा रामेश्वर सिंह, बनी के एमएलए जो हैं, कारण क्या है? मैं समझना चाहता हूं इसको, कारण क्या है? उन्होंने बताया, रविंद्र साहब, कारण है लापरवाही, इग्नोरेंस, जरूरत नहीं थी। फिर मैंने इस पर और ध्यान लगाया और रिसर्च किया कि यह लापरवाही क्यों थी। जो मुझे समझ आया वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। 90s के दशक में, 2000 के दशक में, जब कश्मीर में टेररिज्म पीक पर था, सभी मंदिरों को पूजा बंद थी, यात्रा बंद थी। 2014 के बाद परिवर्तन हुए, मंदिर खुले कश्मीर में, खीर भवानी की यात्रा और बड़ी यात्राएं जो कश्मीरी पंडित जब कश्मीर में हुआ करते थे तब निकलती थी। 2014 के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रिज्यूम होना शुरू हुई। हालांकि 2014 के बाद अभी भी टेररिस्ट थ्रेट वहां पे था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लिए, वो यात्रा रिज्यूम हुई। टेररिस्ट थ्रेट के बीच में अमरनाथ यात्रा, टेररिस्ट थ्रेट होता है फिर भी चलती है पूरी सिक्योरिटी के साथ 1.5-2 महीने। इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था, और जो मुझे समझ आया वही सही था। मुझे समझ ये आया, वहां से सियासी फायदा मिलता है। कितनी बड़ी खबर है, पूरे भारत में जब यह खबर प्रकाशित होगी, जब टीवी चैनल इसको चलाएंगे कि कश्मीर में वापस मंदिर खुले, कश्मीर में जो यात्राएं कई सालों से बंद थी, सरकार ने वापस रिज्यूम कर दी। इससे सियासी फायदा मिलेगा, माइलेज मिलेगी, हिंदू के दिल में एक जगह बनेगी सरकार की। लेकिन शिवखोड़ी की जब बात आती है, यहां कोई सियासी माइलेज नहीं मिलनी थी, क्योंकि वास्तव में रियासी में टेररिज्म है ही नहीं। वो एक घटना थी जो बस में हुई, या फिर कभी ऐसी कोई घटना होगी भी तो उसको पर्टिकुलर प्लान किया जाएगा। रियासी में उनकी जड़ें नहीं है, शिवखोड़ी में टेररिज्म की जड़ नहीं है, कश्मीर में है। वहां मंदिर खुले, यहां नहीं। वहां यात्राएं रिज्यूम हुई, यहां नहीं, क्योंकि वहां सियासी माइलेज। बड़ी खबर थी, यह बड़ी खबर थी कि कश्मीर में यात्रा, लेकिन शिवखोड़ी में कौन पूछेगा इसको? वो सियासी फायदा यहां पे नहीं था। तो इसका मतलब यह समझ आया, मैंने कैप्शन बड़ा सोच समझ कर लिखा है, कि भगवान और धर्म को इस्तेमाल किया जाता है सियासी फायदे के लिए।
कश्मीर के लोगों को, रियासी के लोगों को, रंसू के लोगों को आज संघर्ष समिति बनानी पड़ी जो आगे संघर्ष करेगी। इस यात्रा को रिज्यूम करने के लिए, भगवान के लिए, महादेव के लिए संघर्ष करना पड़े तो लानत है तुम लोगों पर जो धर्म की राजनीति करते हो, भगवान के नाम पर वोट मांगते हो। अगर यहां पर भगवान शिव के लिए आपको संघर्ष समिति बनानी पड़े, आपको प्रदर्शन करने पड़े, आपको जद्दोजहद करनी पड़े, किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं, अपना घर बनाने के लिए नहीं, अपनी नौकरी के लिए नहीं, अपनी पानी के लिए नहीं, अपनी बिजली के लिए नहीं, भगवान के मंदिर के किवाड़ खोलने के लिए 24 घंटे आपको संघर्ष करना पड़े तो उस वक्त की मौजूदा सरकार पर लानत है। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाते, अगर आप लोग प्रदर्शन नहीं करते, रंसू के लोग, शिवखोड़ी के लोग ये प्रदर्शन नहीं करते, ये संघर्ष समिति नहीं बनती, तो अगले 2, 2.5 साल, 3 साल और निकलने थे, किसी ने आपको नहीं पूछना था। मैंने 2.5, 3 साल इसलिए कहा, उसके बाद चुनाव आने हैं, फिर ये लोग जाग जाते हैं। कल हमारे मेंबर पार्लियामेंट, जहां तक मुझे जानकारी है, युगल किशोर जी जा रहे हैं और कुलदीप कुमार दुबे साहब जो वहां के एमएलए हैं वो भी यहां आएंगे। मुझे लगता है दोनों महादेव के भक्त हैं, दोनों महादेव के भक्त हैं। अब सियासी भक्त हैं या जेन्युइन भक्त हैं वो पता नहीं, वो मुझे पता नहीं। अगर जेन्युइन होते तो साहब आप 2, 2.5 साल तक वहां के लोगों को इंतजार नहीं करवाते। आज तहसीलदार साहब वहां गए, उन लोगों से बात कर रहे हैं कि एसएसपी साहब से मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। साहब ये मैटर एसएसपी साहब के लेवल का है ही नहीं। ये आप गोली देने गए थे उनको, मीठी गोली। आपको आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं देती है सगी मां भी अपने बच्चे को दूध जब तक वो रोए ना। हाँ, बहुत सारी माएं देती होंगी, लेकिन एक कहावत है, वो कहावत यहां पर फिट बैठती है बिल्कुल। क्यों नहीं किया आपने आज तक रिज्यूम? ये संघर्ष क्यों करना पड़ा? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहां के व्यापार मंडल की, शिवखोड़ी की जो व्यापार मंडल की प्रधान है, जहां तक मुझे जानकारी है, सुष्टा देवी, बड़े एफर्ट हैं उनके इस यात्रा को रिज्यूम करने के लिए, बड़ी मेहनत की है। और आज जो संघर्ष समिति बनी है, उनके प्रेसिडेंट हैं शायद भगवान कुमार करके, जब भगवान दास करके ऐसा नाम है उनका। आप लोगों को ये एफर्ट बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भगवान सिंह सरपंच हैं सांगर पंचायत के, प्रेसिडेंट हैं उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट हैं भारत भूषण जी, ये नायब सरपंच हैं। सुनील शर्मा वाइस प्रेसिडेंट हैं, अजीत शर्मा जनरल सेक्रेटरी हैं। ये जो आज संघर्ष समिति बनी है, ये 19 मेंबर संघर्ष समिति है। अफसोस होता है, आपको रिज्यूम करनी पड़ेगी यात्रा, आपके पास दूसरा विकल्प है नहीं कोई। हम कोशिश करेंगे कि कल हम भी जाएं शिवखोड़ी। मैं आज से पहले शिवखोड़ी कभी नहीं गया, महादेव के वो अलौकिक दर्शन नहीं किए। शायद कल हमें मौका मिल जाए, वो सुंदर दर्शन भी करेंगे और वहां से रिपोर्ट भी करेंगे कि क्या कारण थे आपने 2 से 2.5 साल तक इस यात्रा को कर्टेल कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिवखोड़ी यात्रा जो है बड़े पुराने सालों से, बड़े लंबे अरसे से चल रही है। और मां वैष्णो कटरा में जो श्रद्धालु जाता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं भगवान शिव के भी दर्शन कर लूं। लेकिन दोपहर को 12, 12:30 बजे के बाद कटरा से किसी को शिवखोड़ी नहीं जाने दिया जाता। जो आदमी मां वैष्णो के दर्शन सुबह 9 बजे करेगा, सारी रात चढ़कर 10-11 बजे नीचे पहुंचेगा, उसके बाद उसको शिवखोड़ी नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी तीव्र इच्छा होती है कि महादेव के दर्शन करूं, और भारत के आखिरी कोने से आया होता है वो। और शाम को 4:30-5 बजे के बाद शिवखोड़ी रंसू से किसी को कटरा नहीं आने दिया जाता।
आप बताओ मुझे कि ये जो 40, 50, 60, 70 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, कितना टेररिज्म है यहां पर। जो रामेश्वर सिंह ने कहा था लापरवाही है, मैं उस पर मोहर लगाता हूं। ये लापरवाही की है आपने महादेव के साथ, लापरवाही की है। और जो लापरवाही करने वाले हैं वो भी महादेव के भक्त ही हैं। अब पता नहीं सियासी हैं या जेन्युइन हैं, मुझे पता नहीं। वो मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर साहब किस धर्म से हैं आपको पता है। मुझे अब बताना पड़ता है ये सब, ये चीजें मेरे मुख से शोभा नहीं देती कि मैं धर्म को बीच में लाकर उसका धर्म दिखाऊं, वो हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया है। युगल किशोर साहब भी हिंदू हैं, वहां के एमएलए साहब भी हिंदू हैं, और हमारे एलजी साहब भी हिंदू हैं। उसके बावजूद अगर इनमें से कोई गैर हिंदू होता। आपने अमरनाथ एजिटेशन देखी थी संसद में, भारत की संसद में किसी गैर हिंदू ने कहा था कि मैं सुई की नोक जितनी धरती भी नहीं दूंगा इनको, जो वहां पर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाने थे। ये 2007-8 की बात है, जब अमरनाथ एजिटेशन शुरू हुई थी। सबसे बड़ी जम्मू सब एकजुट हो गया था। क्या कारण ये तो नहीं था कि वो गैर हिंदू ने कहा था और उसके बाद वो गैर हिंदू जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, उस वक्त उसके चीफ मिनिस्टर भी बने थे। वो एजिटेशन इतनी जबरदस्त हुई, क्या उसका कारण ये तो नहीं था कि जो बोलने वाला था वो गैर हिंदू था, और यहां पर जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है वो सारे ही हिंदू हैं, इसलिए आप लोग चुप हो। सोचना इस बात को। सतीश शर्मा जी ने कहा कि मैं विजिट करूंगा शिवखोड़ी, और मैं युगल किशोर जी से ये कहना चाहूंगा साहब, मैं कहना चाहूंगा अगर आप कल जा रहे हो, ये मत कहकर आना कि हम जल्दी कुछ करेंगे, मैं एलजी साहब से मीटिंग करूंगा, उसके बाद मैं सेंटर से बात करूंगा, मैं दिल्ली से बात करूंगा, मैं सिक्योरिटी का जायजा लूंगा। नहीं साहब, ये मत कह के आना वहां पर। ये सारी एक्सरसाइज आपने मुझे लगता है कर ली होगी। कल कोई खुशखबरी देने जाओगे आप उनको, मुझे ऐसा लगता है। लॉलीपॉप देने नहीं जाना साहब, उनको मीठी टॉफी देने नहीं जाना। कल कोई अनाउंसमेंट करने जाना वहां पर, तो मजा आ जाएगा कि मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर साहब आज आए थे और एक अनाउंसमेंट कर गए। यहां तक मेरी जानकारी है कि युगल साहब मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद शायद ये दूसरी बार होगा वो शिवखोड़ी जा रहे हैं। पहली बार एलजी साहब का कोई फंक्शन था, उनके साथ गए थे आप, और शायद उस वक्त भी आपने एलजी साहब से इस यात्रा के बारे में बात की थी। हुआ कुछ नहीं। बात करना काफी नहीं है, बात करना काफी नहीं है। बात करने के बाद उसका फॉलोअप करना बहुत जरूरी हो जाता है साहब। उस बात का फॉलोअप क्या हुआ? आप लोगों को वोट हमने बात करने के लिए नहीं दिए हैं। आप हमारी समस्या की बात कर रहे नहीं, यह अधूरा है। कंप्लीट है, जो बात की थी वो पूरी हो गई। एमएलए वहां से जो आते हैं कुलदीप राज दुबे साहब, कुलदीप कुमार दुबे साहब, मुझे समझ नहीं आता कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा धर्म के रिलेटेड मसला 2-2.5 साल से यात्रा को कर्टेल किया हुआ है, आपने ये बात विधानसभा में क्यों नहीं की? सबसे पहला फर्ज तो आपका था ये करना, क्यों नहीं की आपने? कल अगर आपसे मुलाकात हो गई तो अगर आपने मौका दिया तो सवाल जवाब जरूर पूछेंगे। और जो मैंने युगल किशोर जी के लिए कहा, मेंबर पार्लियामेंट के लिए, अगर आप वहां कल जा रहे हैं, हां जा रहे हैं आप, तो उनको कोई अनाउंसमेंट करके आना। बात करेंगे, आने वाले दिनों में हो जाएगा। मैं एलजी से बात करूंगा, मैं दिल्ली में बात करूंगा, ये सब पता है हमें। अगर 2-2.5 साल के बाद आपको यह कहने वहां जाना है, तो मुझे लगता है कि आपको कल के बजाय 2 दिन के बाद जाना चाहिए, ताकि ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लो। मुझे लगता है आपने कंप्लीट कर ली होगी। कल आपको ये अनाउंसमेंट करने ही जा रहे होंगे, क्योंकि
शिवखोड़ी संघर्ष समिति रनसू ने करवट तो ली है, करवट तो ली है, तो इस करवट का असर देखने को मिल रहा है। और सतीश जी, आपने भी कहा था कि विजिट करेंगे, आप भी कोई अनाउंसमेंट करने जाना, उमर साहब से बात करके जाना, किसी नतीजे पर पहुंचकर वहां उन लोगों के पास जाना, वादा करने नहीं जाना। और ये मसला तहसीलदार लेवल का, एसडीएम लेवल का या फिर पुलिस के लेवल का नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि शिवखोड़ी की यात्रा, महादेव के सुंदर दर्शन जल्दी हो जाएंगे। ये वही महादेव हैं, ये वही श्री राम हैं, ये वही मां वैष्णो है जिससे सियासी आदमी का सियासी कैरियर शुरू होता है। इनके नाम से, इनके नाम से आपको वोट मिलते हैं। और 2.5 साल तक, 2 से 2.5 साल तक ये यात्रा कर्टेल इसलिए रही क्योंकि यहां पर सियासी माइलेज नहीं थी, जो मुझे समझ आया। ठीक कहा था रामेश्वर ने, रामेश्वर सिंह ने ठीक कहा था, लापरवाही है। क्योंकि सियासी लोग देखते हैं ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा। अगर यही शिवखोड़ी की यात्रा कश्मीर में हो रही होती तो ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि 1 महीना भी बंद नहीं रहती। पहलगाम खुल गया ना, 1 महीना भी बंद नहीं रहती। और पूरा मीडिया जगत चीख चीख कर कहता, वाह साहब वाह, महादेव के प्रति इनकी श्रद्धा तो देखो। 1 महीना 15 दिन भी यात्रा बंद नहीं की, सिक्योरिटी के अंदर यात्रा शुरू कर दी। रियासी में कोई थ्रेट नहीं है ऐसा। लास्ट टाइम कब सुना था आपने कि रियासी में टेररिस्ट अटैक हुआ? 2 साल पहले। एक कानून बना दिया, एक ऑर्डर बना दिया गया, उसके बाद उसको बुला दिया गया। वहां का घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, वहां का दुकानदार आज भी आपकी तरफ देख रहा है। भगवान सिंह जो चेयरमैन है संघर्ष समिति के, और सुरिष्टा देवी जो व्यापार मंडल की प्रधान है, रनसू की, शिवखोड़ी की, आप लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। और जो आपने हिम्मत की है काबिले तारीफ है। लेकिन 2 साल के बाद देर आए दुरुस्त आए। इस आपके इस एफर्ट के बीच में, इस एफर्ट के साथ बहुत से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। और बहुत से लोगों का, शिव भक्तों का, जो देश के कोने कोने से, जब उनको मां वैष्णो तक पहुंचने के लिए 5 से 7 दिन का सफर करना पड़ता है, ट्रेन में इतनी दूर से आते हैं, वो लोग जब मां वैष्णो के दरबार में पहुंचकर मात्र 1 घंटे, 1-1.5 घंटे की दूरी से महादेव के दर्शन के बिना वापस चले जाते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि आप ये, कल मेरे बहुत सारे असाइनमेंट थे, उन सब को हमने होल्ड पर रखा है, क्योंकि मैं मिलना चाहता हूं उन लोगों से जो जिम्मेदार हैं 2-2.5 साल तक यात्रा को कर्टेल करने में। मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूं और कल कोई खुशखबरी भी देना चाहता हूं जो युगल किशोर जी वहां जाकर उन लोगों को देंगे, क्योंकि बड़ी उम्मीद से वो युगल जी का इंतजार कर रहे हैं कल। भाई यही तस्वीर मुझे आपको दिखानी थी। और उसके साथ साथ बाबा पैड का जो मसला है, बाबा पैड देवता का या पुल का मसला है, उस पर भी बात करेंगे हम। अब डिटेल में बात करेंगे कि चुनाव से पहले यह सियासी मुद्दा था, यह वादा था सियासी, क्यों नहीं पूरा हुआ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शिवखोड़ी की यात्रा 24 आवर्स, 24 घंटे रिज्यूम हो जाए। अब कल का दिन देखना होगा कि युगल किशोर जी क्या लेकर जा रहे हैं शिवखोड़ी के लिए। और उसके साथ साथ शुक्रिया युवा राजपूत सभा का भी, युवा राजपूत सभा का शुक्रिया, उनके प्रेसिडेंट मनदीप सिंह जी का भी शुक्रिया कि आप लोग वहां पहुंचे, उन लोगों के साथ खड़े हुए, उन लोगों को हौसला दिया कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी डिमांड भी जेन्युइन है। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस सारे समाज को इकट्ठे होने की जरूरत है। यहां देखा जाए कि लापरवाही की जा रही है, यहां इग्नोरेंस है।
उम्मीद करते हैं कि शिव खोड़ी की यात्रा जल्दी रिज्यूम हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।